दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बाड़मेर जैसलमेर से बीजेपी ने कैलाश चौधरी को प्रत्याशित घोषित कर दिया। अब कांग्रेस ने हेमाराम चौधरी पर इस बार है वो बाड़मेर जैसलमेर से लोकसभा चुनाव मैदान में उतारना। अब देखिए ये मैं क्यों कह रहा, 2 दिन पहले दिल्ली के अंदर कांग्रेस की बड़ी एक बैठक हुई, उसके अंदर मौजूदा विधायक बायतू के विधायक हरीश चौधरी भी वहां मौजूदा थे और हरीश चौधरी को जो कांग्रेस के आला कमान ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि आप या तो हेमाराम चौधरी को चुनाव में लड़ने के लिए बाड़मेर जैसलमेर से आप मैदान में तैयार कीजिए, उनको राजी कीजिए। अगर वो चुनाव मैदान में नहीं उतरते हैं तो आपको चुनाव मैदान में उतरना होगा। और ये कहीं न कहीं हरीश चौधरी के लिए एक बड़ा टैक्स था, उसमें हरीश चौधरी है वो कहीं न कहीं कामयाबी होते हुए नजर आ रहे हैं और हेमाराम चौधरी है वो बाड़मेर जैसलमेर से बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी के सामने उम्मीदवार घोषित हो सकते हैं और इसकी जो ऑफिशियल जानकारी है वो आपको जल्दी ही देखने मिलेगा। अब देखिए कांग्रेस की जो पहली लिस्ट जारी हुई उसके अंदर 39 नाम थे, परंतु राजस्थान का एक भी नाम उसके अंदर नहीं था। और जो अब आने वाली सेकंड लिस्ट है कांग्रेस की वो बीजेपी से ही पहले आ जाएगी, उसमें है बाड़मेर जैसलमेर से हेमाराम चौधरी का नाम लगभग तय हो चुका है, क्योंकि हरीश चौधरी चुनाव लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हरीश चौधरी के पास और भी जिम्मेदारी है, बायतू से ऑलरेडी विधायक भी है वो मौजूदा। तो हरीश चौधरी को ही आलाकमान ने ये टास्क दिया था, या तो आप हेमाराम चौधरी को मनाए, अगर हेमाराम चौधरी नहीं मानते हैं तो फिर आपको भी चुनाव लड़ना पड़ सकता है। उसके बाद हरीश चौधरी ने मेहनत करके और कहीं न कहीं हेमाराम चौधरी है उनको राजी करते हुए नजर आए। उसके बाद देखिए हेमाराम चौधरी अगर चुनाव मैदान में उतरते हैं हरीश चौधरी के कहने पर तो कांग्रेस के उम्मीदवार के सामने बीजेपी के कैलाश चौधरी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। और उसके बाद अगर बात करें रविंदर सिंह भाटी है वो भी संकेत दे रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। इधर उम्मीदवार बेनीवाल है वो भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, मैदान में है। उसके बाद इन सब के बीच में प्रियंका चौधरी सबसे देखिए ज्यादा नाम है प्रियंका चौधरी। अब बाड़मेर की विधायक प्रियंका चौधरी आखिर किसके साथ है? कैलाश चौधरी के साथ तो प्रियंका चौधरी जाती हुई कहीं नजर नहीं आ रही है। कहीं कहीं कैलाश चौधरी पिछले 2-3 महीने के बाद में प्रयास कर नहीं पाए या सक्षम नहीं हुए उन चीजों में इनको अपने पक्ष में करने। तो कहीं ना कहीं ये है कैलाश चौधरी के लिए आने वाले बाड़मेर जैसलमेर से लोकसभा क्षेत्र से जनता तो नाराज दिख रही है। आपने मीडिया पर किसी भी मीडिया पर देखा होगा कैलाश चौधरी के मतलब पक्ष में कोई बोलने को तैयार नहीं है, मतलब विपक्ष ही करेगी, 5 साल हमने टाइम दिया कुछ भी नहीं किया और वो कहीं न कहीं है। और उसके बाद प्रियंका चौधरी अगर कांग्रेस का समर्थन करती है तो हेमाराम चौधरी के लिए यहाँ से ये सीट निकालना काम आसान हो जाएगा। और अगर बात करें कैलाश चौधरी के लिए मुश्किल तो ऑलरेडी रविंदर सिंह भाटी खड़ी करके रखी है। अब देखिए रविंदर सिंह भाटी अगर चुनाव लड़ते हैं तो हेमाराम को सीधा का सीधा फायदा जाएगा, क्योंकि रविंदर सिंह भाटी बीजेपी के ही वोट तोड़ेंगे। कैलाश चौधरी का इसका नुकसान होगा, जितना भी नुकसान होगा। आखिर अब सीट निकालने में कौन कामयाब हुआ ये तो पहले से कहना जल्दबाजी होगा, परंतु इसमें कहीं न कहीं कैलाश चौधरी का रविंदर सिंह भाटी है वो 11 तारीख से देव दर्शन यात्रा पर भी निकल रहे हैं। और उसके बाद देखिए अगर कई जो राजनीतिक जानकार है वो बता रहे हैं कि रविंदर सिंह भाटी है वो प्रेशर दे रहे हैं कि उनको सरकार के अंदर हिस्सेदारी सत्ता पक्ष में बिठाने के लिए कर रहे हैं, परंतु रविंदर सिंह भाटी ने इन सब बातों से इनकार करते हुए चुनाव लड़ने के कहीं न कहीं संकेत दिए हैं। और सामने अगर कांग्रेस हेमाराम चौधरी पर दाव लगाती है तो आने वाले जो लोकसभा चुनाव के जो परिणाम है वो कुछ और ही निकल के आपके सामने देखने को मिल सकते हैं। इस तरह के भी कयास लगाए जा रहे। अब देखना होगा कि जो कांग्रेस की सेकंड लिस्ट आने वाली है 1-2 दिन के अंदर अंदर आने वाली है, उसमें देखिए राजस्थान के कितने लोकसभा क्षेत्र के अंदर प्रत्याशियों के नाम होंगे, क्योंकि बीजेपी के अंदर आपने जोधपुर की स्थिति देख ली है, उसके बाद चूरू की देख ली है, उसके बाद ये बाड़मेर के अंदर जो जनता है ना होगा कि आखिर कांग्रेस है वो हेमाराम चौधरी को घोषित करती है या फिर नहीं। देखते रहिए लकी न्यूज बाड़मेर तक।